तो आज का डीप डाइव एक ऐसे नाम पर है जिसे हम सब जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो उनकी जिंदगी के उस दौर पर रोशनी डालता है जिसने उन्हें सावरकर बनाया। मतलब उनका लंदन में बिताया गया वक्त। हाँ बिल्कुल। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक कानून का छात्र ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में बैठकर भारत की आजादी के सबसे चर्चित क्रांतिकारियों में से एक बन गया। चलिए देखते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोत हमें बताता है कि 1906 में सावरकर कानून की पढ़ाई करने लंदन पहुंचे। लेकिन जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि उनकी असली पढ़ाई तो मतलब कुछ और ही थी। हाँ, ये एक तरह की दोहरी जिंदगी थी, है ना? बिल्कुल। ये कोई मामूली स्टूडेंट वाली कहानी नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया, एक कवर की तरह। हाँ, एक कवर। इसी दौरान उन्होंने इंडियन सोसाइटी जैसे संगठनों को खड़ा किया, और ये कोई आम स्टूडेंट क्लब नहीं था। नहीं, ये दस्तावेज उसे लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों का एक, क्या कहते हैं, एक हॉटबेड बताता है, जहां कानून की किताबों की आड़ में आजादी की रणनीति बनती थी। सही कहा। तो ये स्रोत उन्हें एक महान क्रांतिकारी कहता है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये स्रोत कोई ठोस उदाहरण देता है कि वो किस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे? मतलब सिर्फ मीटिंग करना ही तो क्रांति नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत अच्छा सवाल है। जो बात निकल कर आती है वो ये है कि उनका काम सिर्फ वैचारिक नहीं था। अच्छा। स्रोत उन्हें सीधे तौर पर ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की वकालत करने वाला बताता है। मतलब वो सिर्फ भाषण नहीं दे रहे थे। नहीं, वो सक्रिय रूप से हथियार जुटाने और विद्रोह की योजनाएं बनाने में लगे थे। और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार सजा हुई। समझ गया। और यहीं पर उनका दूसरा बड़ा योगदान सामने आता है, जिसके बारे में स्रोत काफी विस्तार से बताता है। हिंदुत्व का विचार। हाँ, हिंदुत्व। ये शब्द आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन स्रोत के मुताबिक सावरकर के लिए इसका क्या मतलब था? यहाँ स्रोत एक बहुत साफ फर्क बताता है। वो कहते हैं कि सावरकर का हिंदुत्व सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं था। तो फिर क्या था? एक राजनीतिक पहचान? हाँ, एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान। स्रोत के अनुसार इसमें वो सभी लोग शामिल थे जो भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों मानते थे। अच्छा, तो ये भौगोलिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक मिलाजुला विचार था। बिल्कुल, जिसे उन्होंने भारत की एकता का आधार माना। ये समझना उनके पूरे दर्शन के लिए मतलब बहुत जरूरी है, रूप में दिखाता है। एक मिनट के लिए सोचिए, एक 20-22 साल का नौजवान लंदन में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के खिलाफ बगावत की योजना बना रहा है। हिम्मत का काम है। बहुत। ये दस्तावेज साफ करता है कि उनका पूरा जीवन दो चीजों के लिए समर्पित था: देश की राजनीतिक स्वतंत्रता और एक मजबूत सामाजिक पहचान का निर्माण। तो संक्षेप में आज के स्रोत से हमने देखा कि वीर सावरकर का लंदन का समय सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि एक तरह से क्रांति की पाठशाला का था। सही है। उन्होंने कानून की आड़ में एक क्रांतिकारी नेटवर्क बनाया, शस्त्र विद्रोह की वकालत की और हिंदुत्व के रूप में एक सांस्कृतिक राजनीतिक दर्शन को आकार दिया। हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। स्रोत साफ तौर पे दिखाता है कि सावरकर के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार ये आपस में जुड़े हुए थे। हाँ, ये दोनों अलग नहीं थे। तो ये सोचने के लिए एक जरूरी बिंदु है कि किसी भी ऐतिहासिक शख्सियत की विरासत को समझने के लिए क्या हम उनके राजनीतिक एक्शन और उनके सामाजिक विचारों को अलग अलग करके देख सकते हैं, या वो हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं? बिल्कुल, यही सवाल है।